काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है और घाघरे पर चुन्नियाँ चढ़ाने का काम शुरू कर दिया हमने। और थैंक गॉड चुन्नियाँ हम लोगों को मिल गई है। कहाँ से मिली वैसे? कबाड़ी वाले की दुकान से। कहाँ से मिली है? कबाड़ी वाले से। कह रहा हमारी एक्सपेक्टेशन थी वही। है ये कह रहा है कबाड़ी वाले से लेके आए। कबाड़ी वाला कौन है रहा? देख ले भाई तेरे को कह रहा है। डाल दिखा दे उसे। देखो तो थैंक यू मोहित, हमें तूने चुन्नियाँ दी, बहुत बहुत थैंक यू तेरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी तूने। तो चुन्नियाँ हमें मिल चुकी है एंड अब हम इसके ऊपर चढ़ाने का काम शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर अरारोट के लिए जो टीन है वो हमारे यहाँ काम वाली बाई धो ही रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हाथ पर भी काम चल रहा है, न्यूज़पेपर्स भी आ गए हैं। अब फटाफट इन सब के ऊपर चढ़ाना शुरू करते हैं क्योंकि मौसम आपको पता ही है। अभी का टेम्परेचर तो ठीक है 19-16 के आसपास चल रहा होगा, बट रात को थोड़ा सा गिर जाएगा। तो जल्दी जल्दी काम करना होगा। अभी शाम के 8 बज रहे हैं ताकि टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रहे। अभी तो 22-23 चल रहा है बट लोएस्ट जो है वो 17-16 जा रहा है। दैट्स वाई पूरी रात में बहुत ठंड होने वाली है। तो आग वगैरह जलाएंगे और थोड़ा सा उस तरीके की चीज़ें भी करेंगे ताकि हम लोग भी थोड़ा सही रहे। फिर से गला ख़राब नहीं कराना चाहता मैं। इस वजह से फटाफट हमने काम निपटाना है। बट मैं यहाँ से डंडिया वगैरह साफ़ कर देता हूँ जिससे कि ये पूरा एरिया हम लोग क्लीन करके यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी डिसाइड नहीं किया कि किस तरफ चूल्हा लगाना चाहिए, हम लोगों को किस तरफ लगाना चाहिए वैसे। तो तुमने डिसाइड किया? हाँ हाँ तो बस जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। यहाँ पे इस वाले हर बार लगता है। अबे इस बार ऊपर वो है प्लास्टिक का वो तो इधर पतरा है, हाँ उधर ही लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट चले जाएगा ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ यहाँ इधर लगाते हैं फटाफट। हाँ यहाँ पर लगाते तो इधर की सफाई और सारी सेटिंग कर देता हूँ। अरारोट भी आ गया है जिसमें इससे ग्लू बनता है और आज ग्लू बनाने का मैं प्रोसेस भी आप लोगों को बता दूंगा ताकि जितने लोग घर में बनाते हैं उन लोगों के लिए भी सूटेबल हो जाए। रात के 9 बज गए और अब यहाँ पर हम लोगों ने अरारोट प्रिपेयर करना शुरू कर लिया है। अरारोट बनाने का मैं बेसिक सा तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अरारोट लगेगा, पानी लगेगा और ये दो चीज़ें आपने मिक्स करनी है। और जितना आप अरारोट डालो उससे 4 गुना लगभग आपने उसके अंदर पानी डालना है। और कई लोग आटा यूज़ करते हैं उसके ऊपर से एक्स्ट्रा, बट हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही अरारोट डाला है, दैट्स वाई हम उसी को यूज़ करते हैं। तो अरारोट डालने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक उसको कंटिन्यूसली हिलाना है क्योंकि ये नीचे जम जाता है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जब ये 15-20 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा स्टिकी होने लगे तो और 5-10 मिनट के बाद ये ग्लू की फॉर्म ले लेगा। लगभग 25 से 30 मिनट्स के अंदर आपका ग्लू प्रिपेयर हो जाता है और ये सिंपल सा आपका तरीका है। यहाँ पर हम लोग पूरी तैयार कर चुके हैं, इस जगह को भी पूरा हम लोगों ने साफ़ सफाई कर दिया और जिसके ऊपर पेपर चढ़ाना उस स्ट्रक्चर को हमने सामने यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पर 2 लोग बैठेंगे जो कंटिन्यूसली पेपर पे ग्लू लगाएंगे और 2 लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर और पूरी पेपरिंग का काम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर प्रिंस और गर्व लगे हुए हैं छाती के ऊपर चुन्नी चढ़ाने में, क्योंकि फटाफट अगर छाती का भी चुन्नी का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वहाँ जाके इसको भी पेपरिंग कर सकते हैं। तो बस यही इसी का इंतज़ार है, फटाफट 30 to 40 मिनट्स के अंदर हमारा ग्लू तैयार हो जाए और उसके बाद हम लोग फिर इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग की ग्लू प्रिपेयर हो गई है और आपने इसी तरीके से चेक करना है अपने भी ग्लू को, जितने भी लोग अपने अपने घरों में रावण बना रहे हैं। जिस तरीके से भी हम लोगों ने ग्लू बनाया एंड फिर आपको निकालना है, निकाल के दिखा। और फिर जो इसका थोड़ा सा आपने चेक करना है कि हाँ भाई ये कैसा बना है, ज़्यादा स्टिकी है क्या है कैसा है, तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है कि हाँ भाई चिपक रहा है, बस इतना काफ़ी होता है। उसके बाद आप आराम से इसको अपना डब्बे में डाल के किसी भी, और याद रखना हल्के प्लास्टिक में मत लेना क्योंकि कई बार अरारोट इतना गर्म होता है कि आपका जो प्लास्टिक का बर्तन होता है वो भी जल जाता है। तो कोशिश करना कि किसी मिट्टी के या फिर किसी स्टील में यूज़ करो आप, या फिर कोई एल्यूमिनियम का नॉर्मल पेंट के डब्बे होते हैं ना घरों में, उसको यूज़ करो। के 11 बज चुके हैं और यहाँ पर फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, दैट्स वाई हमने इसे चार्ज पे लगा दिया था। घाघरे पर हम लोगों ने पेपर वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब बचा है छाती पर। और मेरे पीछे ना फंक्शन हो रहा है नवरात्रि का, तो बहुत साउंड आ रहा होगा और मुझे डर भी है कि बीच में म्यूज़िक बहुत लाउड था तो शायद कॉपीराइट भी आ जाए। हमारी जो व्लॉग 79 या 80 है उस पर ऑलरेडी कॉपीराइट आया हुआ है इसी चक्कर में, तो इसीलिए मैं कम से कम इस टाइम पे शूट करूँगा जब गाना वाना बज रहा होगा। तो अभी पेपर के लिए हम लोग यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं, इसके ऊपर डबल लेयर हो गई है, अब बस हमें छाती पे करना बाकी है। 12 बज गए और यहाँ पर अभी भी पीछे फंक्शन चल रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा
बट यहाँ पर हमारी छाती के सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हाथ पर पेपर हमारे जो है वो लगने शुरू हो गए और गर्व यहाँ पे दबा दबा के पूरा दबा दब एकदम लगा पड़ा है पूरा नहा गया खीर में गर्व खीर किधर है तेरी ये रही भाई गर्मा अबे यार जी यार अब हाथ से ही लगाना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब इसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे और लगभग 1 से 2 बजे तक हम पूरा फ्री हो जाएंगे क्योंकि रात को टेम्परेचर गिरेगा, ठंड बढ़ेगी, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। को 12 बजे अब डिनर हो रहा है और ये हमारी आज की डाइनिंग है और आज ये हमारा डाइनिंग टेबल है। भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लग रहा है। ऐसे करो मित्रों। अब हम लोगों को यहाँ पे ये समझ आया कि अरारोट हमारा कम पड़ गया है और खाली हो चुका है पूरा ये टैंक और न्यूज़पेपर्स भी हमारे ओवर होने वाले हैं। अब अरारोट एक्स्ट्रा हम लोग लेकर नहीं आए थे, इस वजह से अब यहाँ पर मुंडी का काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा और बाकी हाथ वगैरह तो ये आधा कंप्लीट है और ये वाला भी आधा कंप्लीट है। थोड़ा सा यहाँ पे पेपरिंग होगी, बाकी घाघरा और छाती आज के दिन अच्छे से हो गया। और यहाँ पर आग जला रहे हैं ताकि थोड़ा अब यहाँ पे बैठे हम लोग, ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। और जितना ग्लू बचा है उसमें हम लोग हाथ वगैरह कंप्लीट करेंगे। उस कोने में आपको थोड़ी सी ग्लू दिख रही होगी, इतनी ग्लू हमारे पास है जिसमें मैं सोचूंगा कि हाँ हाथ अगर हमारे कंप्लीट हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना हो गया? हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हमारी मंडली हो चुकी है ख़त्म और अब हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं। रात के 2 बज रहे और अब हमें निकलना चाहिए। काफ़ी शोर एकदम शांत हो गया है। ये रस्सी भी टूट गई है, कल मैं गाली खाने वाला हूँ मम्मी से। ये रस्सी टूट गई है आग की सेक से, तो इसको हम लोग कल ठीक करेंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जो ग्लू बचा था हम लोगों ने जितना इसके ऊपर लग सकता था हमने लगाया और अब हम चल रहे हैं। एंड यस, आप लोगों ने अगर ये देखा वीडियो टॉक शो, अगर टॉक सेशन जिसे मैं कहूँगा, अगर आपने वो देखा तो प्लीज़ इसके ऊपर मुझे फीडबैक देना कैसा लगा, क्या हमें ये बाकी टॉपिक्स पे करना चाहिए, क्या इसको मैं आगे लेके चलूँ, इसके ऊपर आगे सोचूँ या नहीं। तो ये चीज़ प्लीज़ मुझे गाइड करना एंड फीडबैक ज़रूर देना।